हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे, चैप्टर पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, है ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म को। और इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, जैसे एरोबिक, नॉन एरोबिक, है ना। और उसमें ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनारोबिक वाले में अल्कोहल बनता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो सेम रहता है, ठीक। फिर हमने देखा था कि हम दौड़ते हुए हाफते क्यों हैं। दौड़ जब आप जल्दी से दौड़ते हो तो क्यों हाफते हो? क्योंकि बॉडी में लैक्टिक एसिड बनाता है ना। सडन एनारोबिक आपका रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि आपको दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन आप उतनी सारा ऑक्सीजन बॉडी में होता नहीं है, तो उस समय क्या होता है, हमारी मसल्स जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जिसका बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, लैक्टिक एसिड निकल के आता है। और वो लैक्टिक एसिड फिर फर्दर जब आप रुकते हो, जोर जोर से सांस लेते हो, तो फिर और भी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में अंदर जाता है, तो फिर लैक्टिक एसिड फर्दर टूटता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन जब तक आप दौड़ रहे थे तब तक आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके आपको प्रोवाइड कर रहा था। ठीक, ये हमने पढ़ा था। फिर आपने देखा था इनहेल ब्रीदिंग रेट क्या होता है। हम्म, और क्या पढ़ा था आपने, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, नेजल कैविटी, लंग्स, चेस्ट कैविटी, डायफ्राग्राम कैसे काम करता है, ये सारा हमने देखा था, है ना। ये वाला डायग्राम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया था। नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो, ठीक। वहाँ पे हम डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे आगे, ठीक है। डायफ्राग्राम कैसे काम करता है, अप जाता है तो क्या होता है, डाउन आता है तो क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वाई डू वी व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम जो ब्रीद करते हैं तो क्या ब्रीद आउट करते हैं, ठीक। अब देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप हाँ, सबसे बेस्ट तरीका है, ये देखो, ऐसी कोई टेस्ट ट्यूब ले लो आप, ठीक है। या कांच का कोई भी आप ले लो, ग्लास ही ले लो आप अपना, आपके घर में ग्लास तो होगा ही कांच का, वो ले लो। उसमें थोड़ा सा चूना वाला पानी, पहले पानी लो, उसमें थोड़ा सा चूना मिला दो, ठीक है। एकदम पीस के चूरा मिलाना, और फिर उसको हिला दो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा वाइटिश कलर हो जाना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉ लेकर के उसमें फूंक मारो, तो आप देखोगे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ना, जो वाटर होगा, पहले होगा तो पहले भी वाइट ही, लेकिन अब वो और ज़्यादा वाइट बन जाएगा, एकदम मिल्की वाइट हो जाएगा। जैसे मिल्क का कलर होता है ना, एकदम वैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या एक्सेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हो। और हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिल्की वाटर के साथ मिलके मिल्की वाटर को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है बिल्कुल आपके मिल्की वाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ है कि आप क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो आपने, ठीक। देखो, जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी होता है। कितने परसेंट? बहुत कम होता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम इनहेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जो बाहर निकलते हैं हमारे मुंह से हवा, उसमें कितना ऑक्सीजन रह जाता है, 16.4% ऑक्सीजन रह जाता है। अब देखो, बॉडी के अंदर गया था 21% ऑक्सीजन, बाहर आया कितना, 16.4, मतलब कितना, लगभग लगभग 5% के आसपास, मतलब 4.6% के आसपास कंज्यूम हो गया, है ना। अब वो 4.6 आपको यहाँ दिखेगा, अंदर कितना परसेंट गया था कार्बन डाइऑक्साइड, 0.04%। लेकिन जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है उसमें, 4.4%। तो आपने देखा, जो ऑक्सीजन वहाँ पे माइनस हुआ है, वो ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया कार्बन के साथ, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। और ये गैसेस का इनहेल और एक्सहेल कहाँ से होता है, लंग्स से होता है। लंग्स में ही पहले, सबसे पहले जाती है एयर, वहाँ से ब्लड में जाती है, फिर ब्लड वहाँ पे लाता है, वहाँ पे लंग्स में, और वहाँ से फिर वो छोड़ता है CO2, ठीक। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, क्या सारे एनिमल्स वैसे ही सांस लेते हैं, या बाकियों का सिस्टम कुछ अलग है? तो पढ़ते हैं, देखते हैं उनका सिस्टम सेम है कि अलग है। अब देखो, ज़्यादातर जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, है ना, जैसे कि आपका हुआ एलिफेंट हुआ, लॉयन हुआ, काऊ हुआ, इवन छोटे भी, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, ये सब के सब को हमने देखा है कि इनके पास क्या है, लंग्स है उनकी चेस्ट कैविटी में, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसा हमारा है सिस्टम है, वैसे ही इनका भी सिस्टम है।
लेकिन कुछ जो छोटे जानवर हैं उनमें डिफरेंट भी है। ठीक, एक उनमें से है जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हैं आपके, वो क्या है, उनका मैकेनिज्म हमारे जैसे नहीं है सांस लेने का। अब जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच एक इंसेक्ट है ना, कॉकरोच में देखोगे आप तो क्या होता है, उसकी ओपनिंग होती है, जैसे हमारी नेजल कैविटी है ना, नाक, दो छेद है हमारे नाक में है ना, तो वैसे उसका क्या है, दो बॉडी के दोनों तरफ ओपनिंग होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक, वहां से वो सांस को लेता है। फिर हमारा क्या है, लंग्स तक जाता है, और वहां से फिर ब्लड लेके जाता है, खून है ना। इनका क्या होता है, ये जो लेफ्ट राइट की ओपनिंग है, हम हमारे में क्या बोलते हैं उसको, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, इनके में बोलते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है, उसके बाद इनका जो है ना, वहां से लेकर के पूरी बॉडी में आप देखो, ये मैं और जूम इन करता हूँ, ये देखो, ये पूरी बॉडी में वो ट्यूब की तरह है। जैसे घरों में नहीं होता, ट्यूब होती है पूरी पानी की, ट्यूब बिछी हुई है ना, जहां तक पानी ले जाना है आपको हर जगह ट्यूब लगाया था, वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर वो ट्यूब जैसी रहती है, जिसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। ठीक, तो वो साइड से स्पाइरिकल से ऑक्सीजन लेता है और इन ट्यूब्स के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, सिर्फ लंग्स तक जाता है। और लंग्स से फिर ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में। लेकिन इनका सिस्टम अलग है, इनकी बॉडी इतनी छोटी है, तो इनकी पूरी बॉडी में ही वो ट्यूब्स बनी हुई है, ट्रैकिया बनी हुई है, ताकि बॉडी के हर जगह तक ऑक्सीजन जाए, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस आए स्पाइरिकल्स तक, और स्पाइरिकल से बाहर चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो इंसेक्ट्स होते हैं वो, उनका रेस्पिरेशन का सिस्टम बना हुआ है। ठीक, अब दूसरा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का आपने पढ़ा था, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था, कि जो वो है, उनकी स्किन जो होती है बहुत ही ज्यादा चिकनी सी होती है ना, एकदम स्लिपरी होती है। आप किसी कभी आपने अर्थवॉर्म को छुआ है कि नहीं छुआ पता नहीं, एकदम स्लिपरी होती है उसकी स्किन। ठीक, और ये लोग जो है ना, यही अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। ठीक है, इनकी स्किन में ही छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स की जो लीव होती हैं, लिप्स में छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं ना, स्टोमाटा, उसी तरीके से इसकी पूरी बॉडी में स्किन के ऊपर ही बने हुए होते हैं ओपनिंग्स छोटे छोटे, जिससे ये सांस लेता है। ठीक, अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, फ्रॉग में हमारे जैसा सिस्टम होता है, लेकिन फ्रॉग में ये वाली काबिलियत भी होती है कि वो अपने स्किन से भी सांस ले सकता है। फ्रॉग में दोनों चीजें होती हैं। ठीक, लंग्स भी होता है और वो स्किन से भी सांस ले सकता है। ठीक है, अब सोचो, कभी आपने देखा है कि, तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो फिश वगैरह होती हैं वो तो पानी के अंदर ही रहती हैं, वो कैसे सांस लेती हैं? ये सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कि वो कैसे सांस लेती हैं। अब देखो, उनका भी अलग सिस्टम है। उनके पास एक स्पेशल डेवलप्ड ऑर्गन है, जैसे हमारा लंग्स है, वैसे ही उनका गिल्स होती हैं, ये देखो ये साइड में। ठीक, इस तरीके से। अब वो एकदम आईज के पीछे होती है, मुंह के पीछे होती है, यहाँ पे। अब पानी इसमें एंटर करता है। ठीक, और एंटर करने के बाद आप जानते हो पानी में ऑक्सीजन होता है ना, जितना जहाँ भी आप देखो, चाहे रिवर हो, चाहे ओशन हो, चाहे पॉन्ड हो, उसमें एयर डिजॉल्व होती है। ठीक है, एयर कैसे डिजॉल्व होती है, चारों तरफ तो एयर है ना, तो एयर उसमें डिजॉल्व भी रहती है। ठीक, उसी से वो ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आया? तो वो क्या करते हैं, जब पानी इस गिल से पार होता है, तो पानी के साथ साथ उसमें एयर भी ट्रैप्ड रहती है, तो वो एयर को इन गिल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेता है एयर को। ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से छोड़ देता है गिल्स के थ्रू। तो ये स्पेशल फिन टाइप में लगेगा, जैसे मछली के फिन्स होते हैं पीछे की साइड में, वैसे ही ये भी फिन टाइप में रहता है, लेकिन ये आपका क्या है, वो तरीका है, यहाँ से ये वो सांस लेते हैं, ये उनका लंग्स आप है एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक, चलो, ये समझ में आ गया कि अब फिश कैसे लेती है सांस। अब क्या क्वेश्चन उठता है, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? प्लांट्स सांस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं भाई। हमने पढ़ा है ना कि प्लांट ऑक्सीजन देता है हमें, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन लेता भी है। ठीक है, अब कैसे है, अब देखो, उसके जो सेल्स हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, कार ग्लूकोज बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, साथ में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हल्का फुल्का कार्बन डाइऑक्साइड भी वो छोड़ते हैं। ठीक, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड की
बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, हमारे जितना नहीं है, उनका थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स भी। ठीक। और ये कैसे ओपन करते हैं, ये आपने पढ़ा है कि आपका स्टोमाटा है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ना, स्टोमाटा से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं ना, लीव्स के। अच्छा, अब उसकी जो रूट्स होती हैं, देखो रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, अगर रूट्स में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, प्लांट ही मर जाएगा आपका। ठीक। इसीलिए देख, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, खेती करते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं ताकि उनको ओपनिंग्स मिल सके, है ना। अ, जो मिट्टी है उसमें थोड़ा बहुत ओपनिंग्स हो जाए ताकि एयर जा सके अंदर, जब हम सीड डालेंगे तो उसको एयर मिलनी चाहिए। ठीक। तो ये, और वहाँ पे एयर कैसे रहती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, हवा ट्रैप्ड रहती है। ये देखो, ये पीला पीला जो आप देख रहे हो, ये क्या है, हवा टाइप में हवा है। ठीक है, ये एयर स्पेस है पीला वाला। एयर तो हर जगह जा सकती है ना, तो इस चलते एयर को थोड़ा थोड़ा, जितने भी अंडरग्राउंड में भी है, उसको अगर आप थोड़ा सा हिला दोगे तो क्या होगा, वहाँ भी एयर जाकर ट्रैप हो जाती है पत्थरों के बीच में। और जब हेयर, रूट का हेयर जा रहा है ना, आपने देखा रूट के एकदम पतले पतले के पेड़ को देखा है आपने, पेड़ के छोटे पेड़ों का आप देखना, रूट कभी देखा हो आपने, एकदम पतले पतली सी उनकी होती है हमारे हेयर जैसी, इसीलिए उसको रूट हेयर बोला गया है। वो यहाँ जाती है बीच में पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसको एयर भी मिलती रहती है साथ साथ में, अगर ये एयर नहीं होगी ना तो वो प्लांट मर जाएगा। ठीक। ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका, इसमें हमने पढ़ा क्या क्या, कीवर्ड्स कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हमने, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, डायफ्राग्राम कैसे काम करता है, एक्सलेशन और इनहेलेशन क्या है ना, गिल्स कैसे काम करता है, गिल्स किस काम से आता है, गिल्स किस काम आता है अभी पढ़ा है हमने, फिश क्या करती हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, लंग्स ह्यूमंस के लिए और भी बहुत सारे एनिमल्स में काम करता है, रेस्पिरेशन के काम आता है। स्पाइरिकल्स किसका था, स्पाइरिकल्स आपके इंसेक्ट्स का, नॉस्ट्रल्स है एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक। ट्रैकिया, जो उनके अंदर पूरी ट्यूब है। ठीक। फिर रिब्स, रिब्स प्रोटेक्ट करती है आपके लंग्स को, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपकी समरी है, अगर आप समरी पढ़ लेना थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम लोग करेंगे ही करेंगे बाद में। ठीक है, बहुत आसान है यार। चलो, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।